हेलो एवरीवन। इस वीडियो से हम क्लास 11th फिजिक्स के सेकंड चैप्टर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की शुरुआत करेंगे। इस चैप्टर के बाकी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के लिए कमेंट बॉक्स एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें। उसमें आपको चैप्टर 1 जो मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ उसके भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स ऑफ मोशन कैन द बॉडी बी कंसिडर्ड अप्रॉक्सीमेटली अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर ये लिखा है कि ये जो एग्जाम्पल्स हैं, क्या इनमें जो बॉडी है उसको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर कर सकते हैं। देखो, हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर कर सकते हैं अगर डिस्टेंस जो है, फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट ये है और एक ऑब्जेक्ट ये है, इनके बीच की डिस्टेंस इतनी ज़्यादा है कि उसके कंपैरिजन में ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बिल्कुल नेग्लिजिबल है। एक इस केस में हम कर सकते हैं। दूसरा ये कि इस ऑब्जेक्ट का जो मोशन है ये इसको अफेक्ट ना कर रहा हो, जो भी हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं उसे अफेक्ट ना कर रहा हो। अगर बाय द वे इसके घूमने से, इसके स्पिन होने से कुछ अफेक्ट आता है जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये अर्थ है और ये सन है, अपने आप में मैसिव हैं, ये बहुत बड़े हैं, बट अगर उनके बीच का हमने ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करना है तो उस केस में इससे हम इन्हें पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर कर सकते हैं, बिकॉज इनका साइज़ बहुत स्मॉल है एज़ कम्पेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। और दूसरा जो इनका मोशन है, जैसे अर्थ की स्पिन है, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है जो हम ये कैलकुलेट करने जा रहे हैं। गॉट इट। अब वन बाय वन इन्हें देखते हैं। तो पहला है अ रेलवे कैरिज मूविंग विदाउट जर्क्स बिटवीन टू स्टेशंस। तो दो स्टेशंस हैं और इनके बीच में एक रेलवे कैरिज मूव कर रही है। तो स्टेशन के बीच की डिस्टेंस किलोमीटर्स में होती है और जो ये रेलवे कैरिज है ये कुछ मीटर्स में होता है। तो इसका जो साइज़ है इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल लिया जा सकता है। तो यस इट कैन बी कंसिडर्ड अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। द डिस्टेंस बिटवीन टू रेलवे स्टेशंस इज एक्सट्रीमली लार्ज कंपेयर टू द डायमेंशंस ऑफ द रेलवे कैरिज। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड है A monkey sitting on top of a man cycling smoothly on a circular track। तो एक सर्कुलर ट्रैक है और अगर ये सर्कुलर ट्रैक का साइज़ बड़ा है एंड मंकी बिल्कुल इज़ नॉट मूविंग इधर उधर ज़्यादा, तो इसको हम वी कैन कंसिडर इट एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। ओके, बट दिस नॉर्मली सर्कुलर ट्रैक जो है, अगर प्रॉपर ट्रैक है किसी ग्राउंड का, तो ये साइज़ बड़ा ही होगा हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स में। तो हम कह सकते हैं कि यस इट कैन बी कंसिडर्ड अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर बहुत छोटा ट्रैक हुआ, बहुत ही छोटा, लाइक 2-3 मीटर का, इन दैट केस वी कैनॉट कंसिडर इट अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। बट नॉर्मली जो सर्कुलर ट्रैक्स होते हैं वो बड़े ही होते हैं। तो यस इट कैन बी कंसिडर्ड। तो यस इट कैन बी कंसिडर्ड अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। द डिस्टेंस कवर्ड अलॉन्ग द सर्कुलर ट्रैक इज सिग्निफिकेंटली ग्रेटर देन द साइज ऑफ द मंकी। ओके, सी पार्ट है a spinning cricket ball that turns sharply on hitting the ground। देखो, अगर हम ग्राउंड के हिसाब से देखें फिर तो बॉल पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा। अगर हम ये कहें कि ग्राउंड पे बॉल रखी है, बट यहाँ पे लिखा है टर्न्स शार्पली ऑन हिटिंग द ग्राउंड। तो जो बॉल का टर्न होना होता है ये बॉल के मोमेंट पे डिपेंड करता है, उसके साइज़ पे डिपेंड करता है। बॉल रफ है या शाइन कर रही है, न्यू या ओल्ड बॉल है, उस पर डिपेंड करता है। तो जो बॉल है उसको हम इस बारी पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं ले सकते हैं। अंडरस्टैंड? तो इस तरह से आंसर इसका लिखेंगे कि नो इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। द साइज ऑफ द बॉल इज नॉट नेग्लिजिबल इन दिस कॉन्टेक्स्ट एज इट्स कॉम्प्लेक्स रोटेशनल मोशन इंटरेक्ट विद द पिच टू कॉज द शार्प टर्न। तो आपको पता है कि जो बॉल स्पिन होती है किस तरफ वो उसको रोटेट किया जा रहा है, ये डिपेंड कर, मतलब इससे क्या इफेक्ट होता है कि किस तरफ बॉल टर्न करेगी। तो इसका जो रोटेशन है ये भी इसमें रोल प्ले कर रहा है टर्न होने में। इट मीन्स जो बॉल है उसको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर नहीं कर सकते हैं, बिकॉज अगर कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो वो फिर तो पॉइंट है ना, उसके रोटेशन का फिर कोई मतलब नहीं है। बट बॉल के टर्न होने में उसके रोटेशन का मतलब होता है। जिस तरफ आप रोटेट करते हैं बॉल अपने हाथ से छोड़ते समय, उसी हिसाब से बॉल टर्न करती है। तो इसीलिए दैट्स वाई वी कैनॉट कंसिडर
इन दिस केस दिस बॉल एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। डी पार्ट है अ टम्बलिंग बीकर दैट हैज़ स्लिप्ड ऑफ द एज ऑफ अ टेबल। तो कोई बीकर है वो टेबल के एज पे रखा हुआ है, तो टेबल कितना हाई होगी, लाइक 1 मीटर, और ये बीकर है। तो इसमें जो बीकर का साइज़ है वो टेबल के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल नहीं है। ऐसा नहीं कि टेबल का साइज़ 100 टाइम्स है बीकर के। तो हम इस केस में जो बीकर है वी कैनॉट कंसिडर इट अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। गॉट इट। तो यहाँ से डिस्टेंस से ट्रेवल करेगा, यहाँ पे गिरा नीचे, तो जो इसका साइज़ है ये साइज़ नेग्लिजिबल नहीं है। तो हम लिखेंगे कि नो इट कैनॉट बी कंसिडर्ड अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। द डिस्टेंस इट फॉल्स, यानी जो हाइट ऑफ द टेबल है, इज़ कंपेरेबल टू द साइज़ ऑफ द बीकर, है ना। ऐसा नहीं कि हाइट बहुत ही ज़्यादा है बीकर के साइज़ के कंपैरिजन में कि हम साइज़ को, बीकर के साइज़ को कंसिडर ही ना करें। दूसरा ये है कि ये टम्बलिंग है। टम्बलिंग का मतलब होता है कि जैसे ये एक एज है और यहाँ से ये कोई बीकर गिर गया, तो टम्बलिंग का मतलब होता है कि ऐसे गिर के और ऐसे रोटेट होके गिर रहा हो, इस तरह से गिर रहा है। तो ये जो रोटेट वगैरह हो रहा है ये भी इसमें मैटर करेगा, जो भी हम अब कैलकुलेशन इसमें करेंगे। सो एडिशनली इट इज़ टम्बलिंग मीनिंग इट्स फिजिकल डायमेंशंस एंड ओरिएंटेशन मैटर ड्यूरिंग द फॉल। ओके, एक तो है कि सीधा गिरना और एक है कि रोटेट होके गिरना, तो जिसका फॉल है इस रोटेशन का इसमें फ़र्क पड़ेगा। तो इट मीन्स इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आ गया होगा।